हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और पंचकुला निकाय चुनाव के इस वक्त उनको इंचार्ज बनाया हुआ है कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल जो है पंचकुला में चल रहा है। कंवरपाल जी, रूबरू हो रहे हैं जनता से, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल भारतीय जनता पार्टी का पंचकुला में नगर निकाय चुनाव को लेकर देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में श्यामलाल बंसल जी का टिकट डिक्लेयर होने के साथ ही पंचकुला में बहुत बड़ा माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का और हमारे मेयर प्रत्याशी का बन गया, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति जो है वो श्यामलाल बंसल जी के प्रति है। श्यामलाल बंसल जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 3 चुनाव भी लड़े विधायक के, हालांकि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, हम चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन उसके बाद जो चुनाव लड़े, अपना ज्ञानचंद जी ने चुनाव लड़ा पंचकुला से, तो उन्होंने उनकी खूब मदद करी। कोई ऐसा नहीं किया, आमतौर पे देखने में आता है कि जब किसी का टिकट कट जाए तो विरोध करा, तो श्यामलाल जी ने कभी विरोध नहीं किया। तो वो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं सब में, और मैं समझता हूँ कि फिर जो वर्कर है उसको वो बात बड़ी अच्छी लगती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है केवल यही नहीं बल्कि हरियाणा में, ज्यादातर हरियाणा में इस बार बात का बड़ी भारी खुशी है कि श्यामलाल जी को टिकट मिला। बहुत पुराने कार्यकर्ता है, तो बहुत अच्छा माहौल है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 प्रोग्राम थे, अभूतपूर्व कार्यक्रम हुए चारों चार। कल आपने देखा बारिश भी थी, लेकिन बारिश के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग थे। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम सारे सारे, यानी कि हमारी अपेक्षा से बड़े प्रोग्राम थे। और ये यही दर्शाता है कि लोगों में बहुत उत्साह है और लोग हमारे पार्षद मेयर को भी और जो हमारे पार्षद चुनाव लड़ रहे उनको अपना आशीर्वाद देंगे। और जिस प्रकार से यमुनानगर में हमने 22 में से 21 सीटें जीती, तो उसी प्रकार से हम पंचकुला में भी स्वीप करेंगे। ये तो हो गई टिकट आवंटन की बात, और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह कह रहे हैं कि माहौल एक तरफा आप लोगों को नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी मुकाबले में खड़ी हुई है, सुधा भारद्वाज पर उन्होंने जो है दांव लगाया है, और आम आदमी पार्टी से भी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक कुछ निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, इनेलो से भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कुछ तरह का मुकाबला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा अपनी नीतियों को लेकर जो है हमेशा प्रचार करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उन्हीं को लेकर वो हर चुनाव लड़ती है, चाहे वो पार्षद का हो चाहे वो विधानसभा का। देखिए, पहले देश में जो चुनाव होते थे, चाहे वो निगम का चुनाव था, नगर पालिका का चुनाव था, विधायक का चुनाव था, पंचायत का चुनाव था, एमएलए का चुनाव था, एमपी का चुनाव था, तो वो ऐसी बातों में चुनाव होते थे जिनकी कोई बात थी भी नहीं, जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब से सारे चुनाव जो है डेवलपमेंट पे रहे। सारी बात स्टार्ट भी डेवलपमेंट से होती है, समाप्त भी डेवलपमेंट पे होती है, कानून व्यवस्था पे बात होती है। इन विषयों को छोड़ के दूसरी बात नहीं कोई होती। देश की रक्षा की बात है, कानून व्यवस्था की बात है और डेवलपमेंट की बात है, इन विषयों पर बात होती है। फालतू के विषय पे कोई बात नहीं होती। अभी मैं कहीं फेसबुक पे देख रहा था तो उन्होंने बताया बंगाल के बारे में कि बंगाल में सरकार ने कोई भी बात जो है वो डेवलपमेंट में नहीं रखी कि हमारा 15 साल का शासन है तो हमने क्या डेवलपमेंट की। लेकिन हम जब भी बात रखते हैं कि हमारा 12 साल का शासन है तो 12 साल में हमने ये डेवलपमेंट की, ये डेवलपमेंट की, ये डेवलपमेंट की, चाहे वो शहर की बात है, चाहे गांव की बात है, चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है। तो हमारी लड़ाई जो होती है वो डेवलपमेंट पे होती है, हम डेवलपमेंट पे है। और हमारा टारगेट भी है कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। तो उस काम में हम लगे हो, चाहे वो फिर नगर निगम है और चाहे वो नगर पालिका है, चाहे पंचायत है, चाहे वो हल्का है, विधायक का हल्का है और चाहे एमपी का है, पूरा देश को हमने आगे लेके। एमसी चुनाव में लोगों के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, शिक्षा, सुरक्षा, बिजली, पानी को लेकर क्या कुछ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चुनाव को छोटा या बड़ा नहीं समझती, जैसा कि आप लोगों ने कहा और हम लोगों ने भी लगातार ये चीज देखी है। देखिए, आज बिजली तो विषय ही नहीं रहा, बिजली 24 घंटे है। अब तो लोग कोई बिजली की बात ही नहीं करते कहीं भी। सुरक्षा के मामले में भी कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत। तो बहुत सी चीजें जो पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती थी, एक विषय बनती थी, आज वो चीजें वो समाप्त होती जा रही, वो बातें नहीं है, मतलब बेसिक से हट गए लोग। अब नहीं वो जरूरत पूरी है कि नहीं उनकी। अब इस प्रकार का, अब आप उत्तर प्रदेश का देखो, अगर आपका कोई परिचय हो या कोई रिश्तेदार हो तो हमेशा क्या कहते थे, जैसे ही दिन छिपने के लिए होता था ना तो लोग कहते थे भाई अब तो देर है, चलना नहीं है।
लेकिन आज तो रात के 12 बजे भी देख लो लोग घूम रहे, किसी को डर नहीं लगता। आज यूपी में जो था, पहले हरियाणा का 1 एकड़ जमीन जो थी तो यूपी की 3 एकड़ के बराबर थी, लेकिन आज तो हरियाणा की 1 एकड़ यूपी की 1 एकड़ के ही बराबर है। आज इंडस्ट्रियलिस्ट जो था वो हरियाणा को पहले प्राथमिकता देता था, लेकिन आज उतनी प्राथमिकता वो उत्तर प्रदेश को भी दे रहा, खूब इंडस्ट्री वहां लग रही। और मैं तो समझता हूँ कि शायद जो आंकड़े हैं वो तो ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जा रही। तो हम जहां भी हमें मौका मिला ना जी, वहां हमने अच्छा करके दिखाया। तो वो चाहे फिर नगर निगम की बात है, नगर निगम में भी वही हमने करके दिखाया और यहाँ भी अच्छा करके दिखाएंगे। जो लोग पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे उनको तो मनाने में जो है मुख्यमंत्री जी कामयाब हो गए। अब क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चीज कहीं ना कहीं अटकलें लगा रहे थे लोग की दांव पे जो है ठीक नहीं रहेगी, तो क्या लग रहा है चुनाव एक तरफा जा रहा है या कहीं ना कहीं मुकाबले में देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो जो बाहर आपको भी लग रहा होगा और जनता को भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि चुनाव एक तरफा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ स्वीप कर रही है। क्या कुछ मैसेज जो है पंचकुला की जनता को देना चाहेंगे आप? देखिए, हमने जो भी वादे किए, आज से पहले एक शब्द प्रयोग होता घोषणा पत्र, हमने भी शायद पहले घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन हमने लगा कि घोषणा में और संकल्प में तो जमीन आसमान का फर्क है। संकल्प तो एक हमने कर लिया, संकल्प के में ये करेंगे। आप देखते हो जब भी आपके यहाँ पूजा पाठ कुछ भी होता होगा, एक बहुत बड़े संकल्प की बात है कि बलि जो है, बलि के यहाँ 52 अवतार जो है भगवान विष्णु आए थे, तो वो तो एक बालक के रूप में थे। उन्होंने कहा कि मुझे 3 डगबू भी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले लो कहीं भी 3 डगबू। तो उन्होंने बाली जी को कहा कि भाई आप संकल्प कर दो, तो उन्होंने संकल्प कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई सारी धरती आसमान पताल सारा का सारा उसमें माप दिया। तो संकल्प का मतलब था कि बाली पीछे नहीं हट सके, चाहे सारा राज भी चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन क्योंकि संकल्प कर दिया। संकल्प का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। तो हम जो भी घोषणा कर रहे हैं, जो लिख के दे रहे लोगों को, हम करेंगे हमारा ये संकल्प का है। तो ये चुनावी दावे और वादे ना होके नहीं है, बिल्कुल वही संकल्प है। आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी 2 साल हमारे पूरे नहीं, अभी तो 1.5 साल ही है, और 1.5 साल में भी जो 63 जो हमने संकल्प लिए थे वो हमने पूरे कर दिए, और 5 साल में एक संकल्प पूरा करेंगे। आपने देखा होगा 2014 हमारी सरकार बनी, हमने कहा था कि हम 2000 पेंशन देंगे, और जब पहला हाउस की बैठक बुलाई गई तो उसी में हमने फैसला ले लिया कि हर साल हम 200 रुपए बढ़ा के देंगे। हमने लाडो लक्ष्मी योजना की बात की, हमारे बराबर में ही हिमाचल है, उसने भी कहा लेकिन दे नहीं सका। पंजाब है, उसने भी कहा दे नहीं सका, और प्रदेश भी है जिन्होंने कहा दे नहीं सका, लेकिन हमने संकल्प लिया कि हम देंगे। आज आपके सामने है कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है, उसको हमने देना शुरू कर दिया। हमने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की व्यवस्था उसके लिए कर दी। अब तो और बढ़ गई, पहली बार में 5,000 करोड़ की थी तो व्यवस्था कर दी। तो जो वादा अब तक हमने किया उस वादे को हमने पूरा किया, हमारे लिए वो संकल्प है, उसको पूरा करेंगे। तो ये थे पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका कहना है कि संकल्प से लेकर सिद्धि तक जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी नीतियों को पहुंचाती है। तो संकल्प कर लिया है तो सिद्धि तक भी पहुंच जाएंगे। आप देखते रहिए पंचकुला ऑब्जर्वर लाइव।